जबरदस्त पावर के दम पर बिल्डिंग को तोड़ते हुए बाहर निकलता है और सब कुछ तबाह करता जाता है। उसी समय जब असली गॉडजिला की नजर मेका गॉडजिला पर पड़ती है तो गॉडजिला बिना रुके उसकी तरफ तेजी से दौड़ता है और दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन नकली मेका गॉडजिला और उसकी खतरनाक मिसाइलों के सामने असली गॉडजिला ज्यादा देर टिक नहीं पाता। मेका गॉडजिला लगातार तेज अटैक करता है और कुछ ही सेकंड में रियल गॉडजिला को जमीन पर गिरा देता है। दूसरी तरफ मैडिसन और बर्नी कंट्रोल रूम के अंदर से मेका गॉडजिला को रोकने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सिस्टम हैंग होने की वजह से दोनों कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाते। इधर जमीन पर गिरे कोंग की हालत बेहद खराब हो चुकी होती है और कोंग आखिरी सांसों पर होता है। तभी जिया दौड़कर कोंग के पास पहुंचती है और जैसे ही अपना हाथ कोंग के सीने पर रखकर महसूस करती है, जिया को समझ आ जाता है कि कोंग की धड़कन धीरे धीरे बंद हो रही है। यह देखते ही नेथन लिंड समझ जाता है कि कोंग को बचाने के लिए दिल को तेज इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। नेथन तुरंत अपनी एंटी ग्रेविटी HEV लेकर सीधे कोंग की छाती के ऊपर पहुंचता है और वहीं उस व्हीकल से एक ब्लास्ट कर देता है। इस जोरदार धमाके से कोंग की रुकी हुई हार्ट बीट अचानक वापस चालू हो जाती है और कोंग फिर से उठ जाता है। उसी वक्त जिया इशारों में कोंग को समझाती है, तुम गॉडजिला को दुश्मन मत समझो, वह दोस्त है और अभी उसे तुम्हारी मदद चाहिए। ये समझते ही कोंग तुरंत रिएक्ट करता है और गॉडजिला को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है। इधर मेका गॉडजिला अपनी खतरनाक लेजर बीम से जमीन पर गिरे गॉडजिला को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी कोंग अचानक पहुंचकर बीच में आ जाता है और मेका गॉडजिला को रोक देता है, जिससे गॉडजिला की जान बच जाती है। गॉडजिला तुरंत समझ जाता है कि इस विशाल मेका गॉडजिला को हराने के लिए मुझे और कोंग को साथ मिलकर फाइट करनी होगी। लेकिन मेका गॉडजिला की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वह अकेले ही दोनों पर भारी पड़ने लगता है। इसी दौरान कोंग की नजर अपनी कुल्हाड़ी पर पड़ती है। कुल्हाड़ी के अंदर अब वह नीली पावर नहीं रहती, फिर भी कोंग उसे उठाता है और तेजी से मेका गॉडजिला पर अटैक करता है। मेका गॉडजिला उस वार को बीच में ही रोक लेता है और उल्टा कोंग को जोरदार तरीके से मारना शुरू कर देता है। मेका गॉडजिला अपनी भारी लोहे की पूंछ से कोंग पर वार करने जाता है, लेकिन कोंग पूरी ताकत लगाकर उस पूंछ को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में मैडिसन और बर्नी सिस्टम को वापस कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मेका गॉडजिला पूरी तरह उनके हाथ से निकल चुका होता है। तभी वहीं खड़ा जोश अचानक बर्नी की शराब की बोतल उठाकर पूरी शराब सीधे मेन कंट्रोल पैनल पर उड़ेल देता है। जैसे ही शराब पैनल पर गिरती है, सिस्टम तेजी से क्रैश होने लगता है और मेका गॉडजिला कुछ समय के लिए वहीं रुककर बंद हो जाता है। इसी मौके को देखकर गॉडजिला न्यूक्लियर पावर कोंग की कुल्हाड़ी पर छोड़ता है। कुल्हाड़ी चार्ज होते ही कोंग तुरंत मेका गॉडजिला पर पूरी ताकत से अटैक कर देता है। कोंग उसी एक्स से लगातार वॉर करता है और कुछ ही सेकंड में मेका गॉडजिला के दोनों मेटल वाले हाथ काट देता है, फिर बिना रुके ताबड़तोड़ हमले करके उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। आखिर में कोंग उसका सिर पकड़कर जोर से खींचता है और अलग कर देता है, जिसके बाद कोंग जोर से दहाड़ मारता है। मेका गॉडजिला के खत्म होते ही पूरे हांगकांग में सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद गॉडजिला कोंग की तरफ बढ़ता है। कोंग भी अपनी एक्स उठाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन दोनों मिलकर एक बड़े दुश्मन को हरा चुके होते हैं, इसलिए दोनों वहीं अपनी पुरानी दुश्मनी छोड़ देते हैं और गॉडजिला बिना अटैक किए मुड़कर सीधे समुद्र में चला जाता है। इसके बाद कोंग भी अपने होम होलो अर्थ में वापस लौट जाता है और जिया भी कोंग के साथ उसी जगह रहने लगती है। इसी सीन के साथ स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब